चीन आज की दुनिया में खास देश बन चुका है, जो बड़ी तेजी से ही ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में अग्रसर है। जहां भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में बदलते मौसम के कारण उपजाऊ जमीन बंजर रेगिस्तान में बदलती जा रही है, वहीं चीन वह देश है जिसने अपने सबसे बड़े रेगिस्तान को ही एक हरा भरा जंगल बनाने का बीड़ा उठा लिया। चीन की इस कोशिश ने आज वहां लगभग 13 मिलियन हेक्टेयर की बंजर भूमि को हरा कर रख दिया है। ये एरिया इतना बड़ा है कि इसमें पूरा ग्रीक समा सकता है। चीन ने ये कारनामा इतने कम समय में कैसे कर दिखाया, ये आज जानेंगे इस वीडियो में। चीन का कुदरत से छेड़छाड़ करके उसे अपने वश में करने का ये पहला उदाहरण नहीं है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान जो बारिश की आशंका थी, तब भी चीन ने अपने एडवांस तकनीक की मदद से वो बारिश इस शहर के बाहर ही करवा दी थी, जिस वजह से ओलंपिक खेलों में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आई। चीन के रेगिस्तान को उपजाऊ जमीन बनाने का निर्णय भी उनकी जरूरतों से आता है। यूं तो चीन एक काफी बड़ा देश है, लेकिन वहां की केवल 12% जमीन ही खेती के लिए अनुकूल है, जबकि वहां का 27% एरिया रेगिस्तान से ढका हुआ है। साल दर साल बदलते मौसम के कारण चीन की उपजाऊ जमीन भी कम होती जा रही थी और उस रेगिस्तान की चपेट में आ चुकी थी। इसके अलावा रेगिस्तानी तूफानों के दौरान ये धूल उड़कर बीजिंग और अन्य कई शहरों में पहुंच जाती थी, जिससे सांस की बीमारियों के अलावा भी शहर के लोगों को कई तरह की परेशानी रहती थी। ये रेत पूरी की पूरी सड़कों को ढक दिया करती थी, साथ ही साथ कई खेतों को भी नुकसान पहुंचाती थी, जिस वजह से कई फसलें नष्ट हो जाती थी। गंभीर चिंतन के बाद साल 1979 में चीन ने कहा बस अब और नहीं, और लॉन्च कर दिया अपना द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। चीन का ज्यादातर रेगिस्तानी इलाका उत्तर में होने की वजह से इसे आधिकारिक रूप से 3 नॉर्थ शेल्टर फॉरेस्ट प्रोग्राम नाम दिया गया। चीन ने अपने देश के हर 11 साल या उससे बड़े नागरिक से सालाना 34 पेड़ लगाने के लिए कहा। साथ ही लोकल किसान और बाकी परिवारों को इस काम में सहयोग देने के लिए पैसों की पेशकश भी की। इसके अलावा चीन को अपनी खेती के तरीकों पर भरोसा तो हमेशा से ही था। 12% उपजाऊ जमीन होने के बावजूद भी चीन का खेती उत्पादन चीन में सबसे ज्यादा था, जिसके पीछे उनकी ड्रिप इरिगेशन और अन्य तकनीकें भी थी। इस काम को करने के लिए सबसे पहली कतार में लोकल पेड़ और घास को उगाया जाता था। उसके बाद अगली कतार में कुछ इस तरह के छोटे पौधे उगाए जाते थे, जो बेहद कम पानी में भी अपना गुजारा कर सकते, और आखिरी कतार में चिनार के पेड़ लगाए जाते थे। हर साल कई स्कूली बच्चे और कामकाजी लोग यहाँ पर प्लांटिंग ट्रिप के लिए दूर दूर से आते हैं और इस काम में अपना सहयोग देते हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ नए रास्ते भी खुले हैं, जो लोग किसी कारणवश यहाँ आकर पेड़ नहीं उगा सकते, ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी उपलब्ध है, जहाँ पर एक छोटी सी डोनेशन देने पर कोई और आपके लिए वह पेड़ उगा देगा। कई सारी रजिस्टर्ड संस्थाएं लोगों से इस तरह के डोनेशन इकट्ठा करती है। साथ ही चीनी सरकार ने भी अब इस प्रोजेक्ट पर $120 करोड़ खर्च कर डाले हैं। चीन ने 2050 तक पूरे देश के जंगली इलाकों को 5% से बढ़ाकर 15% का लक्ष्य अपने सामने रखा है, जिसके परिणाम भी सामने आने लगे। चीन आज जितना पेड़ उगाता है, उतनी बाकी की पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं उगा पाती। साथ ही चीन का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के खत्म होने तक वह 10,000 करोड़ पेड़ उगाने का लक्ष्य लेकर चल रहे। उत्तरी चीन में आज 13% हिस्सा ऐसे ही पेड़ों से कवर्ड है, और सूखे रेगिस्तान में अब कई नेशनल पार्क खुलने लगे हैं। पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और वो कहते हैं ना कि दूर से तो हर जंगल हरा भरा ही दिखता है। जहां दुनिया भर में चीन के इस नायाब कोशिश की तो तारीफ हो रही है, वहीं कुछ विशेषज्ञ इस पर अपनी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। इसमें पहली परेशानी है चीन का एक ही तरह के पेड़ उगाना। एक ही तरह के पेड़ उगाने के साथ एक समस्या ये भी है कि अगर भविष्य में किसी भी तरह की महामारी जो पेड़ों को नुकसान पहुंचा सके वह फैलती है, तो उसे काबू में लाने से पहले जंगलों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। सन 2000 में चीन के निंगशिया इलाके में फैली ऐसी एक बीमारी ने 100 करोड़ चिनार के पेड़ों को एक झटके में नष्ट कर दिया था। चीनी सरकार को दुनिया भर के कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि वो जमीन पर अलग अलग तरह के पेड़ उगाए, ताकि उनकी ये कोशिश किसी ऐसी आपदा में बर्बाद ना हो। हाल ही में आए एक सैंड स्टॉर्म ने इन जंगलों के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा दिया। ये सब चीज एक बड़ी समस्या के रूप में चीन के सामने है। इसके अलावा दूसरी समस्या जो चीन को मुसीबत में डालती है वह है ग्राउंड वाटर।
इतने सारे पेड़ों का एक साथ होना यकीनन जमीन से पानी को कम कर देगा, जिससे कि फसलों की खेती करने वाले किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पानी न मिलने की वजह से खेत सूखने लगेंगे और चीन का बंजर जमीन को उपजाऊ भूमि में बदलने का जो मुख्य लक्ष्य था वह फिर से खतरे में पड़ सकता है। चीन में एक और प्रचंड समस्या है, वह है पॉल्यूशन और स्मोक। बढ़ते प्रदूषण के कारण स्मोक पैदा होता है जो धुंध और धुएं के मिश्रण से बनता है। हालांकि पेड़ ज्यादा उगाने से इस समस्या का समाधान होना चाहिए, पर परेशानी उल्टा बढ़ती नजर आ रही है। इन पेड़ों के वहां ना होने से पहले ये स्मोक हवा के साथ बहकर जल्द ही शहर से बाहर चला जाया करता था, पर जैसे जैसे कुछ शहर इन पेड़ों से घिरते रहे, स्नो के हवा के साथ बाहर निकलने की जगह कम हो गई और एक दीवार की तरह ये पेड़ इस स्नो को ज्यादा वक्त के लिए शहर में ही रोकने लगे। इनमें से कुछ बातों पर चीनी अधिकारियों ने सफाई देते हुए कई तर्क दिए। चीन का कहना है कि पेड़ों की लंबाई इतनी ज्यादा नहीं होती कि उनके ऊपर की हवा स्वतंत्र ढंग से चल सकती है, इसलिए आगे परेशानी नहीं बनेगा। साथ ही एक तरह के पेड़ उगाने वाली बात से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि माना कि हम एक तरह के पेड़ ज्यादा लगा रहे, लेकिन हम ऐसे पेड़ उगा रहे हैं जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये पॉल्यूशन को खत्म करने में ज्यादा प्रभावशाली रहेंगे। खैर, इस पर आखिरी फैसला लेना चीनी सरकार का काम है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि चीन ने ये जिम्मा अपने सर उठाकर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है और चीन से प्रेरित होकर कई देशों को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।